हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर ये दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो बेटा, सो दैट मुझे पता लग जाए। गुड। सो बेटा आप सभी को आवाज आ रही है, क्लियर है, गुड। सो आपको पता है जैसे कि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बहुपद। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया है ना। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि आप किसी भी दो पदों में या किसी भी बीजीय व्यंजक में सार गुणनखंड या मैं कहूँ कॉमन फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हो। उसके बाद हमने देखा था कि मान लीजिए आपके पास एक बीजीय व्यंजक है जिसमें 4 पद हैं या 3 पद हैं और सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, चारों में एक जैसी कुछ कॉमन नहीं है, तब हम क्या करते हैं, समूहीकरण का यूज करते हैं और दो दो अगर उसमें कुछ कॉमन निकल के आ रहा है तो उसके द्वारा हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इस पे रिवीजन करेंगे आज की क्लास में और उसके बाद आज का हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हम एक बीजीय व्यंजक को दूसरे बीजीय व्यंजक से कैसे भाग कर सकते हैं, या मैं ये कहूं कि एक पद को दूसरे पद से आप भाग कैसे कर सकते हो। अब तक हमने क्या सीख रहे थे, गुना करना कैसे सीख रहे थे, है ना। तो आज हम देखेंगे एक पदी वाला कोई मेरे पास पद है, उसको मैं दूसरे वाले पद से कैसे भाग कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा मैं रूल्स की बात करूं तो वही रूल्स है जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आप 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेज में जाके लिख दोगे गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट गुड इवनिंग बेटा, मैंने आपको बताया था, आपको लास्ट से लास्ट सेशन में बेटा सार गुणनखंड क्या होता है, जिसे मैंने आपको बताया था कॉमन फैक्टर, याद आया है ना। जैसे मान लो मेरे पास दो पद हैं, ठीक है, मैं यहां लिख रही हूँ 4xy और दूसरा मैं लिख रही हूँ 2x। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए मेरे पास, मैं क्या करूंगी, अगर मुझे इसमें सार गुणनखंड निकालना है इन दोनों पदों के अंदर, तो बेटा देखो पदों में जब बात करता है ना वो कि आप पदों में बताओ कॉमन फैक्टर क्या है या सार गुणनखंड क्या है, तो मैं क्या करूंगी, पहले इनके गुणनखंड कर दूंगी। 4 को मैं क्या लिखूंगी, 2 गुना में 2 गुना में x गुना में y। ठीक है, 2x को मैं लिखूंगी 2 गुना में x। अब इसमें देख लो कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। 2x क्या हुआ, सार गुणनखंड हुआ किसका, इन दोनों पदों में। मतलब 2x ऐसा है जो आपके 4xy में भी मौजूद है और 2x में भी मौजूद है। ठीक है, ये होता है बेटा सार गुणनखंड। इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास ये तो पद में था, अगर पद में ना हो और मेरे पास ये ऐसे हो बीजीय व्यंजक की फॉर्म में, मतलब 4xy प्लस में 2x। ठीक है, ये क्या है आपका एक बीजीय व्यंजक है ना, क्या है ये, एक बीजीय व्यंजक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें आप क्या करो, कॉमन फैक्टर निकालो, तो सेम आप क्या करोगे, आप सेम इसमें से कॉमन निकालोगे, 2 गुना में 2 गुना में x गुना में y प्लस में 2 गुना में x। अब जो भी कॉमन है बेटा देखो, 2 इधर है 2 इधर है, लिख दिया, x इधर है x इधर है, लिख दिया। अब बीजीय व्यंजक में बस फर्क कितना होता है कि आपने ब्रैकेट के बाहर जो कॉमन था वो लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखोगे, जो बात बचा हुआ है। क्या बच गया यहाँ पर, पहले वाले पद में से 2y बच गया और दूसरे वाले पद में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बच गया। तो मेरे पास जब मैंने कॉमन निकाला 2x, तो मेरे पास ब्रैकेट में बचा हुआ पार्ट क्या है, 2y प्लस में 1। तो ये क्या हुआ, जब मैंने इस बीजीय व्यंजक में से कॉमन पार्ट निकाला तो मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट आई, या मतलब ये वाला एक व्यंजक निकल के आया। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को कि सार गुणनखंड। ओके मैम ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन समझा दो। ठीक है, मैं और लेती हूँ बेटा, डोंट वरी। ठीक है,
तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, समूहीकरण में भी यही बताया था कि जब एक से ज्यादा होती हैं तो हम क्या करते हैं, दो दो के में जोड़े बनाकर उनमें से उसका समान निकालते हैं। ठीक है, समान निकालने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या एक जैसा है, और बचा हुआ फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं, और जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है उसे हम कॉमन लेके फिर दो हमारे गुणनखंड बन जाते हैं। राइट, ये हमने बहुत डिटेल में पिछली क्लास में पढ़ा था। चलो अभी मान लो मेरे पास है बेटा 2x की पावर 2 y प्लस में 4x की घात 2 y की घात 2 प्लस में 6x y की घात 2। ठीक है, अब ये मेरे पास तीन पदों वाला एक क्या है, बीजीय व्यंजक है मान लो। ठीक है, मैंने आपको बोला इसके अंदर से जो भी कॉमन है आप वो निकालो, तो आप क्या करोगे, आप पहले क्या करोगे, आप इसको खोल के लिखोगे। तो दो को आप ऐसे लिखोगे, 2 गुना में x गुना में x गुना में y। ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे, 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 गुना में 2, x की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना में 2, y का मतलब क्या हुआ, y गुना में y की घात 2 का मतलब। 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 गुना में 3 गुना में x गुना में y गुना में y। ठीक है, अभी देखो क्या क्या कॉमन आया, मैंने देखा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन है, मैंने 2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x एक इसमें भी है, मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरा x इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन तीसरे वाले में नहीं है, तो मैं x दोबारा नहीं लिखूंगी। मैंने देखा देखो y इसमें भी है बेटा, y इसमें भी है और y इसमें भी है, मैंने y भी लिख दिया, 2xy हो गया। अब और कुछ कॉमन है नहीं, मैंने ब्रैकेट लगाया। ठीक है, अब देखो क्या क्या बच रहा है, इस वाले पहले वाले पद में क्या बचा है, x बचा है, तो मैंने यहाँ x लिख दिया, प्लस का निशान। इसमें क्या बचा है, 2 बचा है, y बचा है और x बचा है, यानी कि 2xy बचा दूसरे पद में, लिख दिया, बीच में प्लस का साइन है लगा दिया। इधर क्या बचा है, 3 बचा है और y बचा है, तो मैंने 3y लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा, कॉमन पार्ट निकालने, यानी कि सार गुणनखंड निकालने के बाद हर एक पद में से जो बचता है हम उसे लिख देते हैं ऐसे। अभी बताओ क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? अनिल की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया, और एक ही बार लिखो बेटा, मैं एक बार में समझ जाऊंगी, सभी बच्चे एक ही बार लिखोगे। क्या नहीं समझ आया अनिल की आईडी से, अनम्यूट करो बता दो। हाँ बेटा बोलो। मैम तो ये ऊपर वाली हेडिंग है ना, ये ऊपर से नीचे जो बीच में, ये समझा दो। अच्छा इतना समझ आया, मैंने कॉमन कैसे लिया। चलो मैं इसको दोबारा से लेती हूँ, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलो रुको जस्ट अ मिनट। सपोज करो बेटा मेरे पास एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, 3 a की घात 2 b प्लस में 6ab। ठीक है, अच्छा चलो अभी मुझे बताओ, ये इसको मैं अगर गुणनखंड करूंगी तो इसके क्या गुणनखंड बनेंगे अनिल की आईडी से बेटा, 3 गुना में a गुना में a गुना में b, यही बनेगा। और इसका क्या बनेगा, 3 गुना में 2 गुना में a गुना में b। ठीक है, यही बनेगा। ठीक है, अब इसमें से देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इसमें, आप ढूंढो जरा कॉमन क्या है। मुझे यहाँ पर 3 दिख रहा है, इधर भी 3 दिख रहा है, मैंने 3 देखा। ठीक है, 3 मैंने यहाँ लिख दिया, इधर a दिख रहा है, इधर भी a लिख रहा है, मैंने a लिख दिया। ठीक है, अभी देखो और कुछ दिख रहा है, b दिख रहा है, इधर भी b है, मतलब जितने भी बेटा पद है ना वो सब में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, सब में कॉमन होना चाहिए तभी आप कर सकते हो, वरना उस कॉमन पार्ट को आप नहीं लिखोगे। अभी देखो इधर क्या बच गया, ब्रैकेट लगाया, a बचा, मैंने a इधर लिख दिया। ठीक है, इधर क्या बचा, 2, इधर मैंने 2 लिख दिया। अब मेरे पास क्या आया, 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, इतना मेरे पास बच गया। जल्दी बताओ क्या मेरे को मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है, यस और नो?
यस मैम। अभी क्लियर हुआ बेटा? सभी बच्चे बता दो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। डाउट यस मैम। भी हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुड गुड। चलो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, या अभी भी किसी को डाउट है तो बेटा हम और एग्जांपल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन पूछूं फिर मैं? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास ये। ओके गुड। स्क्रीन ही चली गई बेटा, एक सेकेंड दीजिएगा, स्क्रीन चली गई है, जस्ट अ मिनट। चलिए ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास पहला ये। ए की घात 2 बी सी प्लस में ए बी की घात 2 सी प्लस में ए बी सी की घात 2। ठीक है, आपको क्या करना है, सेम वही बेटा, कॉमन पार्ट पहले डिसाइड देखो, आपको खोल के लिखो, कॉमन पार्ट निकालो, और उसके बाद उसमें से ब्रैकेट के बाहर कॉमन पार्ट लिख दो, सार गुणनखंड, और ब्रैकेट के अंदर जो बचा हुआ पार्ट है उसे कर दो। ठीक है, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं है, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में जाना। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। वेरी गुड। ध्यान से बेटा, जल्दबाजी मत करो, आराम आराम से करो। पहले सारे बैचेस को आप आराम से लिख लो और उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, यस, पहले कॉपी में फिर पोल में। मैम कर दिया। वेरी गुड। ए की घात 2 बी सी प्लस ए बी की घात 2 सी प्लस ए बी सी की घात 2। कर चलिए, दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सभी करेंगे, हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा बेटा, सभी का आंसर चाहिए मुझे। आंसर तो सभी बच्चे करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगी। आपको इसके गुणनखंड करने हैं, मतलब कॉमन फैक्टर निकालो, सात गुणनखंड निकालो, फिर ब्रैकेट के अंदर बचे हुए पार्ट को लिखो हर पद का। वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा।
वेरी गुड। चलो वेरी गुड। अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे, जल्दी से कर दो, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने देखा। यस, तुषार की आईडी से, वेरी गुड बेटा। आपने लिखा ए गुना में ए गुना में बी गुना में सी। इधर आपने लिखा ए गुना में बी गुना में बी गुना में सी। इधर आपने लिखा ए गुना में बी गुना में सी गुना में सी। कॉमन पार्ट देखो, ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मैंने ए लिख दिया। बी इधर है, इधर है, इधर भी है, बी लिख दिया। सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इधर लिख दिया। बच क्या गया बेटा, देखो इधर बचा ए, इधर बचा बी, तो बीच में प्लस का साइन था, इधर भी प्लस का साइन था, इधर बचा सी। तो ए बी सी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। वेरी गुड, सीमा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑलमोस्ट सबने ही सही किया है। ठीक है, मैम एक और पूछ लो। हाँ जी बेटा, अभी ले रही हूँ, टाइम तो दीजिए। चलो एक क्वेश्चन का अनिल की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है x की घात 2 y z प्लस में x y की घात 2 z प्लस में x y z की घात 2। ठीक है, चलो पहले कहाँ करोगे, कॉपी में, और उसके बाद कहाँ करोगे, पोल में। चलिए वेरी गुड बेटा, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं, कॉपी में करो आराम से, उसके बाद जाके पोल में करो। ठीक है, यस। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। मुझे कैसे पता लगेगा कि आप सही कर रहे हो, मतलब समझ आया या नहीं। कर दिया मैम। कर दिया मैम। वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड, दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में कर दो फिर पोल में कर दो। वेरी गुड बेटा, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। पहले कॉपी में कर दो फिर पोल में। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ बेटा। ठीक है, 5 सेकेंड और, जितने बच्चे बच्चे जल्दी से कर देंगे। 5, 4, 3,
2 1 0। पोल को करते हैं हम बंद और चैट को ऑन। चलो, तुषार की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। और मेरे जितने भी बच्चों ने आंसर दिया सबका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यस, सीमा की आईडी से वेरी गुड, बिल्कुल। एक्चुअली ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन से भी मिलता जुलता था ना, तो और मतलब थोड़ा और एक्यूरेसी आ गई इस वजह से भी। हाँ, राज फैमिली की आईडी से बेटा वेरी गुड। देखो सिंपल है बेटा, एक्स गुना में एक्स, वाई गुना में जेड, या एक्स गुना में वाई गुना में वाई गुना में जेड, और इधर कितना होगा, एक्स गुना में वाई गुना में जेड गुना में जेड, ठीक है। अभी देखो, आपने देखा एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, एक्स आ गया, इधर वाई है, फिर वाई है, फिर वाई है, वाई आ गया, फिर इधर जेड है, इधर भी जेड है, इधर भी जेड है, जेड हो गया। बचा क्या बेटा, इधर बचा है एक्स, इधर बचा है वाई, और इधर बचा है जेड। सिंपल रखो, स्टेप वाइज चलोगे कभी गलती नहीं होगी। और आप लोगों ने सबने बिल्कुल सही आंसर किया है, ठीक है। चलो, अभी मुझे जल्दी से बताओ, क्या सभी को ये कॉमन, यस, क्या सभी को ये कॉमन निकालना समझ आया है? और उसके बाद हमने देखा था, उससे पहले हमने समूहीकरण भी देखा था बेटा, है ना, कि अगर मान लीजिए 3 या 4 पद मेरे पास है, उनमें सब में सारी चीजें कॉमन नहीं है, तो हम 2-2 का जोड़ा बना के उसमें से कॉमन निकालते हैं, याद है? यस। चलो फिर, बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। आज का दूसरा कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, अभी तक बेटा हम जितने भी बीजीय व्यंजकों को या पदों को, है ना, या बहुपद को गुना करना सीख रहे थे। पदों को, एक पद को दूसरे पद से, जिसमें हमने एक पदी को एक पदी से गुना करना देखा, एक पदी को द्विपदी से सीखा, फिर एक पदी का त्रिपदी से सीखा, फिर द्विपदी का द्विपदी से भी सीखा, है ना, फिर कॉमन निकालना, सार गुणनखंड निकालना भी सीख लिया। तो हमने ये बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन हमने सब सीखा क्या, गुना करना। अब क्या हम बीजीय व्यंजक को भाग भी कर सकते हैं? तो यस बेटा, हम अब बीजीय व्यंजकों को भाग करना देखेंगे। अब भाग का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर भाग का मतलब मैं क्या कह रही हूँ, मान लो मेरे पास एक, अभी जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे एक पदी वाले, एक पद को दूसरे पद से भाग करना, ठीक है। मतलब मैम कैसे भाग कर सकते हैं, गुना करना तो अभी हमने देखा ना, कि अगर मान लो मेरे पास 2x है, मुझे इसे गुना करना है 3x से, तो मैं आराम से गुना कर सकती हूँ, 6 हो जाएगा और ये x की घात 2 हो जाएगा, है ना, हमने आराम से गुना करना सीखा है। क्या हम एक पद को एक पद से गुना कर सकते हैं? ठीक है, तो यस बेटा, आप अभी आज जो हम सीखेंगे वो एक पद को एक पद से गुना करना सीखेंगे। बिल्कुल हम सीख सकते हैं, कैसे? देखो, अगर मान लो बेटा मेरे पास संख्या है, अगर मैं बोलती हूँ कि आप ना 5-15 को ना 5 से भाग करो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, 15/5 हो जाता है, ठीक है। 15/5, 5 के पहाड़े में 15 आता है क्या? नीचे वाले से ही तो भाग करते हैं ना, 5 से भाग करेंगे 15 को, यस आता है। 5 एकम 5, 5 दिया 15, है ना, तो कितना हो जाएगा, 3/1, 3 आपका आंसर आ जाएगा। बटे में 1 का मतलब तो 3 ही होता है ना, राइट। अगर बेटा मैं ऐसे ही यहाँ पर लिखूं 27/3, तो आप क्या करोगे, 3 से 27 को भाग करोगे, 3 के बारे में 27 कब आता है, 9 पे आता है, तो आप बोलोगे मैम 9/1 यानी कि 9 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्योंकि आप नंबर है, संख्याएं हैं, है ना, और संख्याओं में तो आपको पहाड़े आते हैं, तो आप इजीली चेक कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पर एक दूसरा नंबर लिखूं बेटा 27/15, ठीक है, तो आप बोलोगे मैम ये 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 निम 27, तो आपका 9/5 आ जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे मैम इससे आगे ये भाग हो नहीं सकता, तो 9/5 आपका आंसर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर क्योंकि संख्याएं हैं और संख्याओं के पहाड़े आपको आते हैं, तो आप इजीली कर लेते हो, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं बीजीय व्यंजकों की, तो वहां पर तो एक्स वाई जेड वगैरह ये सब चीजें होती है, तो इनके तो पहाड़े हमें आते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो बेटा मेरे पास है, ठीक है, मैं इसको ऐसे लेती हूँ, मान लो मेरे पास है यहाँ पर एक नंबर 6x, ठीक है, मैं बोलती हूँ 6x को भाग करो 2x से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ टेंशन नहीं लेनी। आपने लिखा यहाँ 6x और बटे में लिख दिया बेटा 2x, ठीक है, क्योंकि भाग का मतलब बटा ही होता है ना। अब मुझे देखो इसका पहाड़ा तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने गुना में करना था ना,
आप उसको गुणनखंड करके लिख दो। 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुना 3 गुना में x, ऐसे में 2x को क्या लिख सकती हूँ, 2 गुना में x। अब देखो 2 के पहाड़े से 2 कट गया, 1x से 1x कट गया, बचा क्या यहाँ पर, ऊपर 3 बचा, नीचे 1 बचा। अब 1 का तो कोई मीनिंग नहीं है, उसका मतलब 3 ही होता है, तो मेरे पास 3 आंसर आ गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है बच्चे, हमें हर पद को पूरा खोल के लिख लो और जितने ऊपर नीचे कट रहे हैं उन्हें काट दो और जो बच गया वो आपका आंसर है। ठीक है, मैं अभी और एग्जाम्पल कराऊंगी, आप मुझे बताओ ये आपको समझ आया है या नहीं, इतनी बात समझ आई है या नहीं। अभी बेटा हम एक पदी की एक पदी से सीख रहे हैं, जिसमें हम एक पद होता है, आप सभी को याद है ना, उसे एक पदी कहते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इतना समझ आ गया है तो अब मान लो बेटा मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैंने बोला x की घात 4 को आप भाग करो। ठीक है, मैंने बोला x की घात 4 को आप भाग करो x की घात 2 से, तो आपने लिखा x की घात 4 बटे में x की घात 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, x की घात 4 का मतलब क्या हुआ, x गुना में x गुना में x गुना में x, 4 बार लिख दिया। नीचे x की घात 2 का मतलब क्या हुआ, x गुना में x। आपने क्या किया, एक x से एक x काट दिया, इस x से इस x को काट दिया, बचे कितने, 2x बचे, x की घात 2 बचा, तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। नीचे एक भी आएगा पर एक से तो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो x की घात 2 आपका आंसर हुआ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, जल्दी बताओ यस और नो। अभी और भी एग्जाम्पल सिखाऊंगी बेटा, इतना मुझे बताइए। गुड। अब मान लो बेटा मेरे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास क्वेश्चन है 15x की घात 2y, इसको भाग करना है, ठीक है, 3xy की घात 2 से। ठीक है, मैंने आपको ये, ठीक है, इतना हुआ। अभी देखो 15x की घात 2y बटे में 3xy की घात 2। अब ऐसे देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ठीक है, क्या करेंगे, ऊपर वाले को खोल दो, खोलेंगे बेटा क्या हो जाएगा, ये 15 के गुणा होंगे, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, जल्दी बताइए। 15 को बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ, जल्दी आंसर आना चाहिए। यस, 3 गुना में 5, 3 पंजे 15 होता है। यस, x की घात 2 मतलब x गुना में x, y, गुड, बटे में 3 गुना में x गुना में y गुना में y, हो गया। मैंने तोड़ के लिख दिया। अब जो कट रहा है देखो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, एक x से एक x कट गया, एक y से एक y कट गया, हो गया। अब बच गया क्या बेटा मेरे पास, एक 5 बच गया, एक x बच गया और नीचे क्या बचा, y बचा। ये और कट नहीं सकता, तो 5x बटा y मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है एक पदी को, अगर मैं एक पदी से भाग कर रही हूं तो। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताइए। अगर नहीं आया, थोड़ा भी डाउट रह गया, एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है, सबका यस आ रहा है, ओके। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप लोगों का सबका यस आ रहा है, तो अब मैं पूछती हूँ। मेरे पास बेटा क्वेश्चन है माइनस, ठीक है, -21x की घात 2 y z, इसको भाग करना है, ठीक है, इसको भाग करना है 6xyz से। ठीक है, कॉपी में करो, नोटबुक कर दिखा देना बाद में।
और जिस बच्चे का नहीं कैमरा खराब है कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। चलो आपको बेसिकली करना क्या है, -21 x की घात 2 वाई जेड बटे में 6x वाई जेड। चलिए कीजिए जरा बच्चे। पहले खोल लो, आराम से खोलना है, कोई टेंशन नहीं, फिर जो बात कट जाए उसे काटो और फिर नोटबुक दिखाना। वेरी गुड। ओके एक बच्चे की आई नोटबुक, बेटा थोड़ा पास करोगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। प्रदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा। अनिल गोस्वामी की आईडी से वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। बाकी बच्चे भी दिखाओ। राम सिंह की आईडी से वेरी गुड। तरुण की आईडी से वेरी गुड बेटा। कपिल कुमार की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, और बाकी बच्चे भी दिखाओ जिनका कैमरा चल रहा है बेटा, वो बच्चे और दिखा दो। और किसी को बेटा थोड़ा सा भी डाउट आ रहा हो ना, क्लियर कर लेना। राज फैमिली की आईडी से वेरी गुड। हाँ बेटा मैं रुकी हुई हूँ, डोंट वरी, कर लो आप लोग आराम से, आराम से कर लो, ठीक है बेटा। राज फैमिली की आईडी से गुड बेटा, वेरी गुड। ओके पूरब दलाल की आईडी से बेटा थोड़ा नीचे करोगे कॉपी को। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब मुझे इससे आइडिया लग गया कि आपको समझ आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि सबने माइनस का साइन लगाया था, मतलब ये आप अवेयर हो कि अगर ऊपर माइनस का साइन, एक में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन होगा। सीमा की आईडी से वेरी गुड बेटा। तो मैं 21 को क्या लिख सकती हूँ, 7 तिया 21 है ना, और x की गुना में x गुना में y गुना में z बटे में क्या है बेटा 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 दूनी 6 गुना में x गुना में y गुना में z। अभी सिंपल से काट दो, एक 3 से 3 कट जाएगा है ना, एक x से एक x कट जाएगा, एक y से एक y, z से z, बच क्या गया 7 और x, लेकिन माइनस का, ठीक है। बटे में बेटा 2 बचेगा, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा ये चीज बेटा याद रखना कि अगर दोनों ही माइनस के होते हैं तो याद है ना, माइनस की भाग हम माइनस की संख्या से करते हैं तो वो प्लस का साइन बन जाता है। अगर दोनों माइनस के होते हैं तो प्लस का ही साइन आता है, लेकिन एक होता है चाहे वो नीचे वाला हो चाहे ऊपर वाला, तो माइनस का साइन आता है, ठीक है। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ सभी बच्चे, क्या मैं क्वेश्चंस पूछ लूं आप लोगों से या अभी भी डाउट है। अगर सबको क्लियर है और चाहते हो मैं क्वेश्चन पोल में पूछ लूं तो यस लिख देना, किसी को भी नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा सा भी डाउट है एन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी। चलो बताओ। अच्छा रोहित की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया, अनम्यूट करो बता दो, मैं रिपीट कर देती हूँ। हाँ जी बेटा, आपने एन लिखा था ना, बता दो बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दो, हो सकता है कुछ ऐसी छोटी सी क्लैरिटी चाहिए हो आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। क्लियर है, चलो फिर ठीक है। चलिए फिर मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। एक पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, ये मेरे पास है x की घात 7,
इसको भाग करना है x की घात 3 से, तो आंसर क्या आएगा? पहले कॉपी में कर लेना आराम से, जल्दबाजी नहीं मचानी है कि हाँ हमें आता है, ऐसे नहीं। आराम से कॉपी में करो, डिसाइड करो ऑप्शन में से कौन सा दबाना है, फिर पोल में करो। x की घात 4, x की घात 3, x की घात 7, x की घात 5, ये ऑप्शन है। चलो आराम से पहले कॉपी में करो, फिर पोल में। कर कर दिया मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से। नहीं बेटा अभी दिखाना नहीं है, बंद करो अनिल की आईडी से। नहीं बेटा, आपको पता है ना, जब भी हम पोल चल रहा होता तब नहीं दिखाते हैं, बच्चे कॉपी कर लेंगे आपका आंसर, चाहे वो सही हो या गलत। मैं पोल बंद करूं फिर दिखा दीजिएगा। x की पावर 7 है, उससे डिवाइड करना है x की पावर 3 से। वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए बेटा, सभी कर दो। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करती हूँ ऑन। सिंपल था, और ऑलमोस्ट सभी ने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है ना। आपको पता था, इसको 7 टाइम्स लिख लो, सिंपल। ठीक है, अपॉन में ये 3 टाइम्स लिख लो। कितने कट जाएंगे आपके? 3 कट जाएंगे, 1x से 1x, 1x से 1x, 1x से ऊपर कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? x की पावर 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, और सबने बिल्कुल सही किया। राज फैमिली की आईडी से वेरी गुड बेटा, अनिल की आईडी से वेरी गुड। चलो फिर आप सभी मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। सीमा की आईडी से वेरी गुड बेटा, सबका सही है इस क्वेश्चन को। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप सभी मुझे। क्वेश्चन है बेटा, 14x की घात 5, इसमें से भाग करना है आपको 7x की घात 2 को। ठीक है, 14x की घात 5 को भाग करना है आपको 7x की घात 2 को। आराम से पहले कॉपी में कर लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए चलिए मैं ऑप्शन लिख देती हूँ, फिर भी अगर ध्यान ना रहे। ये पहला ऑप्शन है 2x की घात 2, दूसरा है x की घात 3, तीसरा है 2x की घात 3, और जो डी है 2। वेरी गुड।
कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन। जो अभी कर रहे हैं आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। कर दिया। आई हैव डन मैम। गुड बेटा, गुड। वेरी गुड। कितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। सभी का आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। बेटा अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, प्लीज जल्दी जल्दी कर दीजिए। अगर मतलब टाइम चाहिए तो मुझे बता देना, मैं 5 सेकेंड और देती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बिल्कुल सही है बेटा, राज फैमिली की आईडी से। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और ऑलमोस्ट सबने सही किया हुआ है। अनिल की आईडी से वेरी गुड बेटा। सीमा की आईडी से वेरी गुड बेटा। 14 को आप क्या लिख सकते हो, 7 गुना में 2। ठीक है, और x की घात 5 मतलब x गुना में x गुना में x गुना में x गुना में x बटे में बेटा 7 गुना में x गुना में x। ठीक है, अभी देखो 7 से 7 कट गया, x से x कट गया। ठीक है, एक और x से एक और x कट गया, बटा बचा क्या, 2 बच गया। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 4 और x बचे। 4 नहीं सॉरी 3x और बचे, तो x की घात 3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। जितने बच्चों ने भी सी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है जब आप अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हो, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा -27 x की पावर 5। ठीक है, -27 x की पावर 5, इसको भाग करना है आपको 15x से। ठीक है, चलो पहले आराम से कॉपी में कर लेना और उसके बाद बेटा पोल में करना। अच्छा मैं पहले ही बता रही हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कॉपी में करो फिर पोल में। ठीक है, ऑप्शन में दिखा देती हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 9x की पावर 2, दूसरा है -9/5 x की पावर 4, फिर है 9/5 x की पावर 4 और एक है 9/5। चलो आराम से पहले कॉपी में करो, टाइम ले लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर पोल में। वेरी गुड। -27 x की पावर 5/15x। वेरी गुड। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी ट्राई कर रहे हैं आराम से कॉपी में कीजिए फिर पोल में कीजिए बेटा। वेरी गुड। -27 x की पावर x की घात 5 बटे में 15x।
वेरी गुड। कर दिया मैम। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में कर दो। वेरी गुड। चलिए मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। सिंपल है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही है। कपिल के आईडी से, अनिल के आईडी से, राज फैमिली के आईडी से, सीमा की आईडी से, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। और ऑलमोस्ट सब 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सबने बिल्कुल सही दिया। जाट की आईडी से जो बेटा है बच्चे, बिल्कुल सही है। देखो 25 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 निम 27 है ना, और x की घात 5 मतलब x गुना में x गुना में x गुना में x गुना में x 5 बार लिख दो। डिवाइडेड में 15 को आप 3 पंजे 15 कर सकते हो, गुना में x। अब एक 3 से एक 3 कट गया, x से x कट गया, ठीक है। बचा क्या बेटा हमारे पास, -9 और यहाँ पर x की घात 4, क्योंकि 4 बचे गए ना, बटे में 5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। राम सिंह के आईडी से, वेरी गुड बेटा। और एक चीज और बताऊं मैं, अगर आप सॉल्व भी नहीं करते ना, आप बस ऑप्शन भी देख के स्मार्टली भी करते ना, तो भी बेटा सही होता है आंसर बी, क्योंकि आपको पता माइनस में आंसर आना है। ऑप्शन में सिर्फ एक ही है जो माइनस में है ना। तो कई बार हम ना स्मार्टली भी कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट के चक्कर में गलत मत कर देना, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा ठीक हुआ, बी। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में सभी बच्चे, कि किसी भी एक पद को दूसरे पद से हम भाग करते हैं, चाहे कुछ भी नंबर हो, तो आप आराम से कर लोगे ना। यस और नो में आंसर कर दो। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड सम डाउट्स, अगर आपके कोई डाउट है तो।